बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अफगानिस्तान में नई तारीख रकम हो गई। एक ही दिन में दो बड़ी फतूहात हो गई। अफगान तालिबान ने पंजशेर के 4 अहम तरीन अजला पर कब्जे लेने के बाद गवर्नर हाउस पर भी कब्जा कर लिया। पंजशेर की इंटेलिजेंस ऑफिस में इस वक्त अफगान तालिबान का कमांडर बैठा है, लेकिन इस वक्त अमरुल्लाह सालेह कहाँ बैठा है, तमाम अंदाजे गलत निकले। अब तक की बड़ी खबर आ गई। आखिरकार तालिबान ने कौम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। वादी पंजशेर की सारी क़यादत इस वक्त कहाँ इकट्ठी हो रही है। एक और तहलका खेज इंकशाफ हो गया। जंगजू के हथियार डालते ही काबुल हवाई फायरिंग से गूंज उठा। 100% अफगानिस्तान पर नई अमारात इस्लामी की नई हुकूमत कायम हो गई। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अफगान तालिबान को इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली। पंजशेर में ऐसा कौन सा मोजज़ा रोनमा हुआ। पंजशेर में कुदरत का बड़ा मोजज़ा रोनमा। पंजशेर वादी में तालिबान की फतह। पंजशेर के 4 जिला पर तालिबान का कब्जा। अफगान मुजाहिदीन गवर्नर हाउस में घुस गए। अजतर अनाबा परिहान खंज के इजला को फतह करने के बाद पंजशेर की तालिब हुकूमत की तरफ पेशकदमी भी हो गई। गवर्नर हाउस और सवाई इंटेलिजेंस सेंटर की फतह बाकी। मुकामी मलेशिया ने ईशा के करीब सरेंडर होने का कहा था, मगर बाद में इसके रहनुमा अपनी बात से मुकर गए। अब तबाहकुन हमलों की जद में है। तालिबान ने सूबा पंजशेर में पेशकदमी की। मकामी और बैन अल-अक़वामी सहाफ़ती अदारे इस बात की तस्दीक करते हैं, लेकिन पूरे सूबे की फतह की तस्दीक तालिबान ने नहीं की। तालिबान ने आज अपनी हुकूमत को बनाने में सबसे बड़ी रुकावट को दूर किया। तालिबान की जीत की सारी दुनिया में चर्चे होने लगे। अमेरिका और भारत भी अहमद मसूद को तालिबान की शिकस्त से ना बचा सके। तालिबान के एक ही बार में अमेरिका और भारत की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पंजशेर में बड़ी मुबारकबाद, क्योंकि तालिबान के सराय ने कहा कि अब तालिबान ने वादी पंजशेर समेत पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लिया। तालिबान की जानिब से पंजशेर का कंट्रोल हासिल किए जाने के दावे के बाद दारुल हुकूमत काबुल में जश्न के बाद शदीद हवाई फायरिंग की गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तालिबान कमांडर ने कहा कि अल्लाह के फजल से अब पूरे अफगानिस्तान पर हमारा कंट्रोल है। परेशान करने वालों को शिकस्त हुई और अब पंजशेर हमारी कमांड में है। इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट्स की तस्दीक नहीं हो सकी। अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने तुलू न्यूज को बताया कि इनके मुल्क से फरार होने की रिपोर्ट झूठी है। दूसरी जानिब पंजशेर में लड़ाई के बावजूद तालिबान को आइंदा चंद रोज में हुकूमत तश्कील देनी है। अमेरिका की जानिब से 2 दहाइयों पर मुहित जंग खत्म करने और अपनी अफवाज के मुकम्मल इनखला के बाद तालिबान के बाखबर ग्रोह से हुकूमती ताकत में मुंतकिल होने से बड़े चैलेंजेस का उन्हें सामना है। अगरचे मगरब ने इस ग्रुप के हवाले से इंतजार करो और देखते रहो का नुक्ता नजर अपना रखा है, ताहम नए रहनुमाओं से बातचीत के इशारे दिखाई दे रहे हैं। इनमें तर्जुमान तालिबान के इस ट्वीट की तस्दीक करते हुए इशारा दिया गया कि बीजिंग काबुल में अपना सफारत खाना खुला रखेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि तालिबान एक जामिया सियासी ढांचा तश्कील देंगे और एतदाल पसंद मुस्तहकम दाखिली और खारजी पॉलिसी पर अमल करेंगे। तमाम दहशतगर्द ग्रुपों से वाज़ेह तौर पर कता ताल्लुक करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसने कुछ ममालिक में इंसानी बुनियादों पर परवाज़ें चलाना शुरू कर दी और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को अफगानिस्तान शमाल में मज़ार शरीफ और जनूब में कंधार से जोड़ दिया गया। अफगानिस्तान की सरकारी आरियाना अफगान एयरलाइन ने जुमा से मकामी परवाजें बहाल कर दी, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हंगामी तौर पर तिबी और अद्वियात इसके अलावा खुराक पर मुश्तमिल जहाज भेजा। वेस्टर्न यूनियन और मरीग्राम ने कहा कि वो रकूम की मुंतकिली का सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं, जिस पर बैरून मुल्क मुक़ीम रिश्तेदारों के शहरी इन्हिसार करते हैं। कतर ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट दोबारा खोलने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट अमदाद के लिए लाइफ लाइन है। ताज़ा तरीन इत्तलात के बाद एक दूसरे का भारी जानी नुकसान करने के दावे किए जा रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि हमारे जंगजू ने पंजशेर में दाखिल होकर मुतअद्दिद इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन पंजशेर की जानिब से इसकी तरदीद की जा रही है। जमीनी सूरत हाल को देखकर फतह तालिबान की झोली में गिरने वाली है और रात गए ऑपरेशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पंजशेर में कार्रवाई के दौरान तालिबान ने यहाँ से असला और बारूद बतौर माल गनीमत हासिल कर लिया, जिसके बाद अहमद मसूद की जी है 7वें आसमान पर और इसने एक बार फिर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की मदद भेजने का खत लिख दिया। तालिबान की ताकत के बारे में कोई दो राह ही नहीं। और नाजरीन, मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान को गैर मुतवक्को वक्त में फतह करके पूरी दुनिया के सामने अपना सिक्का मनवाया। पंजशेर के हालात अक्सर तब्दील हो चुके हैं और अहमद मसूद के बयान के बाद ये कहना गलत ना होगा कि अब सरेंडर करने का वक्त आ चुका है। पंजशेर के अपने मीडिया ने खबर ब्रेक की कि जिसमें इसने अहमद मसूद के अमेरिकन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि अहमद मसूद अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और इन्होंने एक बार फिर अपने मुतालबात तालिबान के सामने रख दिए। क्या रहे कि ये मुतालबात गुज़िश्ता बार से मुख्तलिफ हैं। खित्ते में कौमी मज़ाहमती फ्रंट के रहनुमा अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान के तमाम नस्ली गिरोहों पर मुश्तमिल जामिया हुकूमत की सूरत में तस्लीम किया जाएगा। एक अमेरिकन नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में साबिक जहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने कहा कि
ہم مذاکرات کے حق میں ہیں لیکن طالبان کے ساتھ ابھی مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ احمد مسعود نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ طالبان کے ساتھ سماجی مساوات، حقوق آزادی اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں اور اگر جارحیت کا سامنا کرنا پڑے تو اپنی زمین، عوام اور اقتدار کے لیے مزاحمت پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے طالبان تبدیل نہیں ہوئے، وہ اب بھی ملک میں برتری چاہتے ہیں۔ ہم سیاسی قوت کے ذریعے حکومت پر برتری، عدم برداشت اور دباؤ کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ کثیر الثقافتی ریاست پر طالبان کو حکمرانی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اگر طالبان ایسا کریں گے تو ہم مزاحمت کریں گے۔ احمد مسعود نے کہا کہ ہمیں طویل مدت تک مزاحمت جاری رکھنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوگی۔ احمد مسعود نے اس کے علاوہ کہا کہ طالبان نے حکومت کی کمزوری کی وجہ سے ملک پر کنٹرول حاصل کیا۔ سابق افغان صدر اشرف غنی نے طالبان سے لڑنے والی فوج کو ختم کر دیا۔ اشرف غنی اور حمد اللہ محب کی فوج کے متعلق فیصلہ سازی نے افواج کو کمزور کیا۔ یہ دونوں فوجی تربیت اور تجربہ نہ ہونے کے باوجود جنگ سے متعلق حتمی فیصلے کرتے تھے۔ دوسری جانب طالبان کا پرچم افغانستان کے کونے تک لہرانے لگا۔ بھارت اس پرچم کے سائے سے خوفزدہ آخر کیوں ہے؟ احمد مسعود نے اپنے ساتھ 2 لاکھ پنجشیر وادی کے لوگوں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ وادی میں بیٹھ کر طالبان کی حکومت گرانے کی باتیں کرنے والے آنکھ جھپکتے ہی غائب ہو گئے، کیونکہ پنجشیر کے پہاڑی علاقے میں طالبان اور مزاحمتی فورسز کے درمیان لڑائی جاری اور طالبان نے وادی کا محاصرہ کر لیا، جس کے بعد وہاں خوراک، ساز و سامان کی قلت کا خدشہ پیش آیا۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق طالبان کے کابل سمیت ملک بھر میں کنٹرول کے بعد قومی مزاحمتی اتحاد نے طالبان کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت کی۔ طالبان کے خلاف کھڑے ہونے والے اس قومی مزاحمتی اتحاد میں ملیشیا کے جنگجوؤں کے ساتھ ساتھ سابق حکومتی فوجی بھی شامل ہیں اور انہوں نے طالبان کے ممکنہ حملے کے پیش نظر مشینوں کے جال، مارٹر اور ریت کی بوئیوں سے حفاظتی چوکیاں بنا لی۔ پنجشیر کابل کے شمال میں 80 کلومیٹر دور ہندوکش کی پہاڑی کے سلسلے میں واقع ایک تنگ وادی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔